हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन हब। आज है 13 जून 2023। आज हम 13 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में WHO ने हर घर जल कार्यक्रम को अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में महत्वपूर्ण बताया है। इसको क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है? क्योंकि इस रिपोर्ट में 2019 में 17% घरों में जल पहुंचाया गया था। फिर अब 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 63% हो चुका है। अब ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक ये 100% हो जाएगा। हर घर जल कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 में हुई थी, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की थी। इसका टारगेट 2024 तक का है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में द इकोनॉमी ऑफ अ बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की गई है गूगल के द्वारा और इसमें बताया गया है कि भारत में इंटरनेट इकोनॉमी 2023 तक 1 लाख करोड़ डॉलर की होने वाली है। और दूसरा पॉइंट बताया गया है कि 2023 तक इंटरनेट इकोनॉमी जीडीपी का 12 से 13% हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? अभी हाल ही में हमने ECA की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पढ़ी थी, जिसमें नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क था। ये है मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसमें 227 शहरों की इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें नंबर 1 शहर हांगकांग को रखा गया है। ये सबसे महंगा शहर बताया गया है। इसका आधार आवास, परिवहन और मनोरंजन है और सबसे सस्ते शहर कराची और इस्लामाबाद बताए गए हैं। भारत का मुंबई शहर इस रैंकिंग में 127 स्थान पर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? देखिए, हाल ही में हमने एक हाइपरसोनिक मिसाइल फतह के बारे में पढ़ा था, जो कि ईरान के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये है हाइपरसोनिक विंड टनल, जिसको चाइना के द्वारा बनाया गया है और इसे बीजिंग के अंदर बनाया गया है। ये दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल है। इसकी स्पीड 33 मैक है। मैक आप जानते हैं, ध्वनि की चाल 1 मैक बताई जाती है। इसकी लंबाई 7.14 मील है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में FAO के एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं FAO के बारे में। ये आप जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली के अंदर है। अभी इसने एक्सेलरेटर प्रोग्राम जारी किया है, जिसमें भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन को चुना गया है और ये एक केरला का स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप की स्थापना 2016 में हुई थी। ये एक वेबसाइट है जिसका उद्देश्य खेत की उपज जो कीटनाशक रहित हो, उसको ग्राहक की डायरेक्ट टेबल पर पहुंचाना इसका उद्देश्य है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा?
स्पिनोजा पुरस्कार डच का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे डच का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी ये जोइता गुप्ता को दिया गया है, जो पृथ्वी आयोग की सह अध्यक्ष हैं, और इसके साथ उन्हें 1.5 मिलियन यूरो की राशि भी प्रदान की गई है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2023 को प्रगति मैदान न्यू दिल्ली से की है। ये पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन है जिसका उद्देश्य सिविल सेवा में क्षमता का निर्माण करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? इसकी शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी नेटवर्क के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाना है। इसका टारगेट 3 साल का रखा गया है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है? तो अभी आप जानते हैं हाल ही में कर्नाटका के नए सीएम बनाए गए हैं जिनका नाम सिद्धरमैया है। उन्होंने ही ये योजना प्रारंभ की है जिसके तहत महिलाओं को मुफ्त बस की यात्रा दी जाएगी और इस योजना का नाम शक्ति रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण खेला गया है जो लंदन के अंदर खेला गया है। इसका फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया है जिसमें विनर ऑस्ट्रेलिया बना है 209 रनों से। इसका पहला संस्करण 2021 में खेला गया था जिसमें न्यूजीलैंड विजेता बना था इंडिया को हराकर। ये देख सकते हैं आप आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि अभी विजेता बनी है। चलिए बढ़ते हैं हम कल के उत्तर की तरफ। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जगदीश बाकन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न है, अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात विपोर्जॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी आपको पता हो सब के सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इसका उत्तर आपको कल की वीडियो में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।